धरती पर किसी भी जगह ने इसकी तरह दुनिया को ऐसी पहचान नहीं दी। और इस चहल पहल और आत्मविश्वास वाले शहर की एक कमाल की कहानी है। लंदन आर्कियोलॉजी का अनमोल खजाना है। लंदन की खुफिया खासियत है मशहूर टेम्स नदी, जहां कई सबसे गहरे और बड़े बड़े राज छिपे हुए हैं। सोचिए, अगर हम समंदर खाली कर पाते तो उनमें से पूरा पानी निकल जाता तो तलहटी के सारे राज उजागर होते। अब ये मुमकिन है। सटीक डेटा और हैरतअंगेज टेक्नोलॉजी के जरिए कोई और भूली बिसरी दुनिया पर रोशनी डाली जा सकती है। इस बार ये दुनिया के सबसे खतरनाक शिपरेक्स में से एक क्यों है? क्या ये सदियों पुराने अवशेष लंदन के अतीत के पायरेट्स की कहानी बताएंगे? क्वीन और उनके खास सलाहकार सभी इस हिंसक कारोबार में मशरूफ थे। और कैसे एक धमाके ने लंदन की सबसे पसंदीदा वॉरशिप की धज्जियां उड़ा दी। इतिहास और परंपरा से सराबोर आज लंदन एक ग्लोबल सेंटर है। टूरिज्म, फैशन, म्यूजिक और कॉमर्स का। यहाँ की 80 लाख की आबादी मशहूर है अपने निरालेपन और रवैये के लिए। और शुरुआत होती है बहते पानी से। थेम्स नदी लंदन की कहानी का अभिन्न हिस्सा है। ये नदी ना होती तो लंदन भी ना होता। हजारों साल से लोग टेम्स नदी के किनारे के पास रहते आए हैं। पर लंदन शहर की शुरुआत कैसे हुई? क्या इसका जवाब कुछ गजब के खंडहर दे पाएंगे? नई इमारतें बनते बनते अतीत के सबूत पेश कर रही हैं। टेम्स नदी के उत्तरी किनारे पर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में नींव डालने खुदाई करते हुए मजदूरों को कुछ चौंकाने वाली चीज मिली। उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलवाया। लीड आर्कियोलॉजिस्ट हैं गुस्ताफ मिल्न। नई इमारतें बनने से पहले यहाँ पर लगातार कई बार आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस की गईं, जिनसे कुछ हैरतअंगेज खोज सामने आई। गुस्ताफ की टीम जब पहुंचती है तब अवशेष का कुछ ही हिस्सा दिखता है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस कुछ हद तक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस जैसी होती हैं। हम एरिया को बंद कर देते हैं ताकि लोग उस पर चलकर न जाएं, और हम हर किस्म की जानकारी को दर्ज करते हैं, चाहे उनकी उस वक्त कोई खास अहमियत न लगे। इस कमाल की खोज को देखने का सबसे बढ़िया तरीका है शहर को ड्रेन करना। लंदन की पेवमेंट में दरार पड़ती है। नर्म एलुवियल सॉइल बिखरने लगता है। बेहद सटीक आर्कियोलॉजिकल डेटा के बूते पर हम मॉडर्न शहर के नीचे जाकर लंदन की जड़ों तक पहुंच सकते हैं। बड़े वुडन टिम्बर्स हैं, तो जाहिर है ये किसी बड़ी और पुरानी चीज का हिस्सा हैं। हम ट्री रिंग्स गिन सकते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आपको इन्हें चेन सॉ से स्लाइस करना है।
और फिर हर रिंग के बीच की दूरी को गौर करके उन्हें मास्टर क्रोनोलॉजी से मैच करना है। इन पेड़ों को लगभग 2000 साल पहले काटा गया। उस दौर में जब दक्षिणी इंग्लैंड में कोई बड़ी घटना हुई थी। एक सुपर पावर का आना हुआ था। ब्रिटेन की कुदरती दौलत और संसाधनों को लूटकर अपनी हुकूमत को शान से चलाने के लिए रोम ने उस पर हमला किया। रोम दौलत लूटने आ पहुंचा, लेकिन उनके हाथ लगी मुसीबतें। रोमन ब्रिटेन जंगल राज की मिसाल बना। रोम की फौज ने टेम्स नदी के पास बड़ी तादाद में डेरा बसा लिया, जिसका नाम रखा गया लंदीनियम। बड़े बड़े टिम्बर उस दौर के अनोखे सबूत हैं। ऐसी कोई भी बात दर्ज नहीं की गई जो बताए कि लंदन कब बसा था। लॉन्डिनियम की हकीकत जानने को हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का सहारा है। थोड़ी और खुदाई करने से और सुराग सामने आते हैं। टिम्बर असल में 7 फुट ऊंची दीवार का हिस्सा है। और उसके पीछे रोमन इमारतों का मलबा। ये इमारतें लोगों के रहने के लिए नहीं थीं। इनमें मोज़ेक के फर्श या चूल्हे नहीं थे। तो ये ढांचे किस लिए बनाए गए? इसके सुराग हैं टिम्बर की दीवार के पास मिट्टी से लिए गए बोर सैंपल्स में। हमें ऑस्ट्रोकॉड जैसी चीजें मिली जो कि मिलीमीटर साइज के क्रस्टेशियंस हैं, और डायटोम्स जो सिंगल सेल वाले एल्गी के अवशेष हैं। इनमें से कई जीव टाइडल एस्ट्यूरीज में जीते हैं, लेकिन मॉडर्न एस्ट्यूरी रिवर से आर्कियोलॉजिकल साइट 300 फीट ऊपर है। इसका मतलब रोमन दौर में टेम्स नदी ज्यादा चौड़ी थी और इस टिम्बर की दीवार से लगकर बहती थी। अगर आप ये सारी इमारतें हटा दें और टेम्स नदी का पानी ड्रेन करें तो हमें जो मिला है उसका परफेक्ट व्यू नजर आएगा। दीवार रोमन की साइड है जो लगभग 200 फुट लंबी है, जिसके साथ लगी हैं पत्थर की बनी 10 इमारतें। गुस्ताफ की टीम को न सिर्फ प्राचीन लकड़ी के कुछ हिस्से मिले हैं, बल्कि उन्हें शहर के सबसे पहले बड़े बंदरगाह की साइट मिली है। लंदन का पहला बंदरगाह जैसा पहली सदी के आखिर में दिखता था, अब उसकी नकल बनाना मुमकिन है। अपने उत्तरी छोर पर टेम्स नदी अपनी प्राचीन असली चौड़ाई तक फैलती है और लंदीनियम लहरों से आई चिकनी मिट्टी से ऊपर उठता है। लकड़ी के की साइट के पास पूरी दुनिया से आए जहाजों से सामान उतारा जाता था। जहां 10 बड़े बड़े पत्थर से बने गोदाम थे, जिनमें सामान रखा जाता था और प्रोसेस किया जाता था। रोमन लंदन एक बड़ा बाजार था, कारोबारी इलाका था, और इसीलिए बंदरगाह की बड़ी अहमियत थी। बंदरगाह से लंदन को ताकत और रुतबा मिला, महफूज रहने की सहूलियत मिली। नदी किनारे बसा एक मामूली गांव तरक्की की राह पर चलते हुए शहर बन गया। रोमन टेम्पल्स और एम्पी थिएटर हमेशा हमारा ध्यान खींचते हैं, पर असल में ब्रिटेन की असली शान तो बंदरगाह है। लेकिन ब्रिटेन में रोमन हुकूमत का सबसे अहम शहर बनने के लिए लंदन को कुछ और चाहिए।
डॉक्स के पास आर्कियोलॉजिस्ट को सदियों से दबे छुपे कुछ और सबूत मिलते हैं जिनसे बहुत कुछ पता चलेगा। ड्रेन साइट कई और राज उजागर करती है। 20 फुट के समकोणीय लकड़ी के बक्से का हिस्सा। पेड़ की ये जो लकड़ी हमें मिली वो 85 ईस्वी के आसपास काटी गई थी। नया ढांचा भी रोमन है जो करीब डॉक जितना ही पुराना है। लेकिन वो है क्या? इसके लिए पास ही मिले एक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर गुस्ताव ध्यान देते हैं। लंदन में बनाए गए रोमन सड़कों के अवशेष। एक सड़क लकड़ी के बक्से के पास से गुजरते हुए नदी के उत्तरी किनारे तक जाती है। ऐसी ही सड़क दक्षिणी किनारे पर भी है। ये नदी पार करने के रास्ते का सबूत है, लेकिन नाव से नहीं। हमें लगता है कि टिम्बर का स्ट्रक्चर एक रोमन ब्रिज का पियर बेस था। अब आधुनिक रिसर्च के सहारे हम बीते कल में जाकर रोमन लंदन की शान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहली परमानेंट टेम्स क्रॉसिंग 1200 फुट से भी लंबी है। बीस फुट चौड़े सुपरस्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं 20 बड़े बड़े टिम्बर पियर्स, जिनके बेस वैसे ही हैं जैसा गुस्ताव की टीम को मिला था। रोमन ब्रिटेन में ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं बनी। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। रोमन दौर की ही तरह आज की टेम्स नदी भी लंदन के ट्रांसपोर्ट की जान है। आज शहर से करीब 32 किलोमीटर दूर टेम्स एस्चुअरी में जबरदस्त शिपिंग एक्शन देखने को मिलेगा। हर साल बेहद बड़े जहाज 5 करोड़ टन कार्गो लेकर इन खतरनाक छिछले पानी की लहरों पर से गुजरते हैं। और अब हम सी रीच 4 की ओर जा रहे हैं। टेम्स नदी पर गश्त लगाती है पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटी यानी PLA। ये हर समय बदलते नदी के तल पर नजर रखती है ताकि जहाज के आने जाने के रास्ते में रुकावट ना हो। साल 2003 में एक PLA सर्वे वेसल को प्रिंसेस चैनल में एक रहस्यमयी चीज मिली। हम यहाँ जो देख रहे हैं वो है प्रिंसेस चैनल का इलाका, जिसे हम खंगालेंगे। हमने इसका मुआयना किया था और कुछ ऐसा मिला जो आंखों को खटक रहा था, और वो है ये छोटी सी रुकावट। कुछ और सोनार स्कैन के मुताबिक ये जहाज का मलबा है। हम ये जो देख रहे हैं ये इंसान के बनाए स्ट्रक्चर हैं और ये एक शिप का मलबा है। ये जानने के बाद मामला काफी दिलचस्प हुआ और फिर शुरू हुई हमारी फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन। PLA ने आर्कियोलॉजिस्ट जेन्स आवर को बुलाया। शुरुआत में सब कुछ रहस्यमयी था। अनजाना मलबा आखिर आया कहां से? ये क्या हो सकता है? मुझे अपनी पहली ड्राइव अच्छे से याद है। ज्यादा कुछ देख नहीं पाया और सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा। हर तरफ मेटल और टिम्बर के टुकड़े बिखरे हुए थे। तेज लहरों की वजह से चीजें हमेशा अपनी जगह से हिलती रहती हैं। मुश्किल हालात के बावजूद जेन्स फौरन जान जाते हैं कि रेक बहुत पुराना है, पर वो है क्या और यहाँ क्यों है? खराब विजिबिलिटी और तेज बहाव की वजह से सब कुछ साफ देखना समझना मुश्किल होता है। लेकिन अब डाइव सर्वे डेटा और पावरफुल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए हम टेम्स एस्चुरी को खाली कर सकते हैं।